हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का अपना चैनल हक्कानी रिएक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक रोस्ट वीडियो जो कि बनाया है किट्टू राव ने। दोस्तों किट्टू राव की वीडियो बहुत बढ़िया होती है, बहुत बड़ी तरीके से रोस्ट मारती है। तो बांग्लादेश के हवाले से कुछ वीडियो है, उसी का कोई टॉपिक उठाया गया है जिसके लेकर के रोस्ट किया गया है। दोस्तों वीडियो बहुत बढ़िया होती है इनकी, इस वजह से बिना किसी भी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा जाके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये रिपोर्ट जिसका पेज 69 एक चीज नहीं समझ में आ रही, आप हमारे से घंटे लेने क्यों आए हैं? 69 हमारे घंटों में ऐसा क्या मिलेगा? 69 वही मैं आपको बता रहा हूँ हमारे घंटों में से 69 इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी को हम अल्लाह ताला ने चाहा तो निभाएंगे। भाई एक ऐसा कंट्री जहाँ पर कहत पड़ा होता है, जहाँ के बच्चों को खाना नहीं मिलता, भूख से मर रहे होते हैं, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर चली गई। दो टके का इंसान, मैं वापस आता हूँ। 2 टके की औरत, क्या करूं, खामोश नहीं रहा जाता। 2 टके का आदमी। मुझे क्यों तोड़ा? सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। जब बांग्लादेश बनता है तो हेनरी किसिंजर जो कि वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर था, फॉरेन सेक्रेटरी था अमेरिका का, उसने कहा था कि ये तो बास्केट केस है। वो बांग्लादेश को हम अपना बैगेज उतारा कि ये तुमने उतारा, ये बिल्कुल बेकार बैगेज है। अबे भगोना शरीफ, औकात में रहा करो। तुमने अपनी मर्जी से नहीं उतारा था, तुम्हारे पिछवाड़े पर चाटे मार मार कर लाल किया था ना, तब उतारा था, जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। कांग्रेचुलेशन। तरक्की करना बांग्लादेश से सीखो। वो हम जाके निकल गया। ऐसा क्या उन्होंने किया है? हम अपना अरे क्या फंस गया मुंह में। हम अपना आप श्रीलंका को देखें, आप सिंगापुर को देखें, आप चीन को देखें। आप देख कर क्या उखाड़ लिया तुमने? इसको देखे उसको देखे, बस देखते ही रहना दुनिया को, कभी कुछ कर मत लेना। हम आज पीछे रह गए। अभी भी अगर हम इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लर्न अ लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, देन गॉड हेल्प अस। हाथ पैर हिलाते नहीं है, लेकिन गॉड हेल्प करे। और मजे की बात यह है कि ये जो टका था ना, ये आज 1.84 रुपीस के बराबर हो चुका है, यानी कि आपका रुपया जो है ना वो इस 2 टके से आधा हो चुका है। ये पुराना डेटा है, बांग्लादेशी टका 2.53 PKR पर पहुंच गया है। मतलब 1 टका और पाकिस्तान का 2.53 रुपए। आज से तकरीबन 50 साल पहले नारा लगा था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कि उधर तुम और इधर हम, यानी कि अलहदा हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इधर हम उधर तुम, बाजार गर्म है। आज 52 साल गुजर गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। और हुआ ये है कि उधर वो यानी कि वो आसमान तक पहुंच रहे हैं और इधर हम जमीन पर ही बैठे हुए हैं। गलत ये नहीं। भाई पाकिस्तान जमीन पर नहीं रहा, पाताल में पहुंच गया है। पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। बात हो रही है बांग्लादेश की, क्योंकि जब वेस्ट की बात करें तरक्की के लिए तो सारे कहते हैं कि वो तो काफिर हैं, उन्होंने तो जहन्नुम में जाना है, उनकी तरक्की से हमारा क्या लेना देना। भारत भी सुन रहे हैं ना ये क्या जी, पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। क्या बोलो? जी पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा ये डायलॉग बोलने से। वो क्या? मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, मेरा जहन में आया और मैंने कहना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आपके बिछड़े हुए भाई की मिसाल इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा क्या उन्होंने किया है कि आज दुनिया उनकी तरक्की की मिसालें दे रही है? पता नहीं। सीखना है कि गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है तो बांग्लादेश से सीखो। कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। ऐसा क्या हो गया है इन 50 साल के अंदर ही, जो हमसे 70 साल में नहीं हुआ, कि अमेरिका के अखबार अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि तरक्की करना बांग्लादेश से सीखो। हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मत समझो हमने भुला दी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके फेफड़ों में जान नहीं। आखिर क्यों? पाकिस्तान का सीना चीरकर उसका फेफड़ा निकालकर अलग रख दिया था। ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, 93 के सैनिकों ने एक साथ घुटने टेके थे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
तो आज वही देखते हैं कि जो फेफड़ा निकाल कर अलग किया यानी बांग्लादेश, वो आज कहाँ पहुँच गया है, कितनी तरक्की कर ली है, वो हमसे कहीं आगे निकल गए। वहीं फेफड़े के बिना पाकिस्तान कैसे तड़फ रहा है, बिना ऑक्सीजन के वेंटिलेटर पर पहुंच गया है, सांसें अटक अटक कर ले रहा है। उसको एक वेंटिलेटर चाहिए, तो कभी वो वेंटिलेटर बन जाता है चाइना, कभी बन जाता है अमेरिका, कभी बन जाता है वर्ल्ड बैंक, कभी बन जाता है IMF, कभी कोई, कभी UAE, कभी कोई, सऊदी अरेबिया। ये सब वेंटिलेटर है पाकिस्तान के। वो उसके फेफड़ों में सांस फूंकते रहते हैं, पाकिस्तान के खुद के बस का नहीं है। हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं, रिंग रिंग कर चल रहा है। हम आज भी क्यों रिंग रहे हैं? यही देखने के लिए आज जरा बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बात यह है कि जब बांग्लादेश बनता है तो हेनरी किसिंजर, जो कि वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर था, फॉरेन सेक्रेटरी था अमेरिका का, उसने कहा था कि ये तो बास्केट केस है। अच्छा, शदीद गुर्बत होगी यहाँ पर और इनको लोन ले लेके चलना पड़ेगा। और फिर 1990s में वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। दुनिया कहती है कि यहाँ फेमिन्स आया करेंगे, इनका तो कोई मुकद्दर ही नहीं है। लेकिन 1990s के बाद एक ऐसी स्पीड पकड़ती है उनकी इकॉनमी, 2006 में पाकिस्तान को सरपास करना शुरू करती है और आज वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से एक बन चुकी है। ऐसा क्या उन्होंने किया है, इस पर तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का। और ये सारी सूरत हाल, तो ये कंपैरिजन आपके सामने है। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो, रिजर्व्स की बात कर लें, एवरेज लाइफ टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो पाकिस्तान की बांग्लादेश की इंडिया से भी ज़्यादा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में भी आधे का फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो ये तो इमैक्यूलेट है, 98% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में 72% का फिगर है और वो भी कितना ट्रू है वो आपको बेहतर पता है। ये भाई साहब जो बता रहे हैं पुराना डेटा है, नया डेटा आपको देगी किरण खाच। माशी तरक्की की जो शरह 2023 में पाकिस्तान 0.0 अंडा, बांग्लादेश तकरीबन 6% पर है। ओहो अद्भुत। आप सोचेंगे कि ना उनके पास इस्लामिक एटम बम है कि उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी फिर कैसे करना शुरू कर दी। हम एटमी ताकत जरूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से। कि ना उन्होंने ये कहा है कि हमारा रवायात हमारी दुनिया की नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर वन। हम तो ऐसी चीज़ हैं कि हमारे से बड़ी किसी के पास डिफेंस की कुव्वत ही नहीं है, दुनिया की नंबर 1 आर्मी। इसके साथ साथ हम तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। हमने तो अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर जब सोवियत यूनियन आई थी हमने तो उसको उड़ा के रख दिया था। हमारे आगे दुनिया क्या है। और बात है कि हम IMF से हर साल भीख मांगने चले जाते हैं बाद में। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सवाल दिमाग में आता होगा कि ये सारा कुछ तो मिसिंग है उनके पास, फिर वो कैसे इतनी तरक्की कर गए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ना उनको हमसायों का खौफ है, ना कुछ और है, ना उनसे कोई किसी की जंग होती है आके, ना कोई लड़ता है उनसे। इसकी क्या वजह? तरक्की फिर उन्होंने इस तरह की है, सिर्फ एक राज है उनकी तरक्की का, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे हम यहाँ सार पीट के पागल हो गए हैं ना। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। खवातीन को एम्पावर करो, उनको नौकरियां दो, उनको हुकूक दो, उनको मॉडर्न इकॉनमी में इंटीग्रेट करो, उनको तालीम दो ताकि वो एक लिटरेट और बाशऊर कौम को जो है ना वो उनकी परवरिश करें। मगर नहीं जी। लेकिन यहाँ पर सारे ये कहने आ जाते हैं कि ये तो फाशी फैल रही है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बांग्लादेश में बात कर ली जाए तो इस टाइम बांग्लादेश के हाई स्कूल्स के अंदर खवातीन ज़्यादा हो चुकी हैं मर्दों से। इतनी तालीम दी है खवातीन को अपनी। जो बड़ी बड़ी NGOs हैं, ग्रामीण बैंक और ब्राक जैसी NGOs, उन्होंने खवातीन को एम्प्लॉयमेंट फराहम की, उनको घरों से निकाला, नौकरियाँ दी उनको। क्या बात है। जबकि हमारे यहाँ हमने तमाम NGOs पे बैन लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी का ठप्पा लगा के। मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कहा ये कि ये जो NGOs बाहर से आती हैं इनका यहूदी एजेंडा होता है। चूंकि एक लोकल खतीब ने कह दिया कि इसको बैन करो तो इसलिए इसको बैन कर दो। वाह भाई वाह। मैंने अपनी आंखों से हजारों अच्छी काम करती हुई NGOs को बैन होते देखा है, सिर्फ इस बिना पर कि ये हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल्चर हमारा क्या है कि खातून भेड़ बकरी है, सुनते जाइए, बच्चे पैदा करने की मशीन है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। किचन में जाए रोटी बनाए, बस बात खत्म। सुनते जाइए। इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो वो वेस्टर्न एजेंडा है। सुनते जाइए। तो बांग्लादेश ने ये नहीं सोचा, और पता नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ कि वो इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पहुंच गए हैं और रवायात भी उधर की उधर ही है, नेशनलिज्म भी उतना ही है, मोहब्बत भी उनको अपनी कौम से उतनी है। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय होता इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हमें इतना खौफ आता है कि हम बैन ही कर देते हैं उसको। बांग्लादेश के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ द पिलर ऑफ द इकॉनमी, कि वो सतून बन गया
उनकी मुआशियात का, इतना उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर किया और सिर्फ वही राज है उनकी तरक्की का। जबकि हमारे यहाँ 51% पॉपुलेशन ख़वातीन यानी कि जो हैं उसमें से 90% घर बैठी हुई हैं, उनका रोल ही कोई नहीं है। एक बंदा 20,000 कमाता है, आके 6 में डिवाइड हो जाता है, सब गरीब हो जाते हैं। पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट है ना, खरगोश की तरह बच्चे पैदा करती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और क्या चाहिए पाकिस्तानी लड़कियों को। क्रिस्टोफर हिचन्स भी कह चुका है और हज़ारों लोग कहते हैं कि दुनिया में तरक्की का, गुर्बत ख़त्म करने का सिर्फ एक राज है, वो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। किसी चैरिटी से कोई पनाहगाहें बनाने या लोगों में सालन रोटियां बांटने जैसे कि वज़ीर आज़म बांटते फिर रहे हैं, इससे कोई किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरेगा तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट से भरेगा, जो कि आप करने को तैयार नहीं है। ऐसे नहीं होते। आप इतना रिग्रेसिव कल्चर परवान चढ़ा चुके हैं कि ख़वातीन का रोल ही ख़त्म हो चुका है, उनका कोई फेस ही ख़त्म हो चुका है इकॉनमी से। बच्चे पैदा करने की अगर बात करें तो 1971 के अंदर एक बांग्लादेशी खातून के 7 बच्चे थे ऑन एवरेज, आज 2 हैं। वो इस एवरेज को 7 से 2 पर लेकर आए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को 1% पे रखा है उन्होंने, मेनटेन किया है। ये तरक्की का राज है। ये क्यों हो रहा है कि ख़वातीन बच्चे पैदा नहीं कर रही? क्योंकि वो काम कर रही हैं भाई, एक गोल परसू कर रही हैं, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं हैं इसलिए। जबकि हमारे यहाँ पे आप खुद पूछ लें कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका कोई लाइफ में गोल है शादी करने के अलावा या बच्चे पैदा करने के अलावा। क्योंकि इंडियन बॉय आज की खूबसूरती देख के पागल हो जाता है, तो क्या आप उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करके शादी कर लेंगे? ख़वातीन का कसूर नहीं है, आपने दिया ही उनको ये है। आपने इतना कंडीशन किया है उनके ब्रेन को, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो चुकी हैं और वो डिज़ायरस हो गई हैं इसी कल्चर में रहने की। कितने अफसोस का मुकाम है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है बांग्लादेश के बारे में कि एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और पूरी दुनिया में उनकी मिसालें दी जा रही हैं। तो ऐसा क्या उन्होंने किया? उन्होंने किया ये सब है, ख़वातीन को एम्पावर किया है। दूसरी चीज़ ये किया है कि मौलवी और जर्नैल की सियासत में मुदाखलत ख़त्म की है। क्यों मजाक उड़वा रहे हो? तीसरी चीज़ ये की है कि उन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अपनी इतनी बड़ी नहीं रखी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। अब आप कहेंगे हमें ख़तरा बहुत है इसलिए हम बम बनाते हैं, इसलिए हम हथियार ख़रीदते हैं, दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में से एक है हथियार ख़रीदने के हवाले से। तो वो आप समझते नहीं हैं कि इसीलिए आप हथियार ख़रीदते हैं, इसलिए आपको ख़तरा है क्योंकि आपकी अग्रेसिव फ़ॉरेन पॉलिसी है। आपने इतनी इश्तियाल अंगेज़ फ़ॉरेन पॉलिसी अपनाई है पिछले चंद सालों में कि इधर मुदाखलत कर, उधर मुदाखलत कर, इधर टांग अड़ा, उधर नाक घुसा अपनी। उस वजह से ये हुआ है कि आपको एक बड़ा कैपिटल, अपना सारा कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी पे लगाना पड़ गया है। और अब आर्मी चीफ ने भी कहा है पाकिस्तान के कि हम इन पॉलिसीज़ को रिविजिट करना चाह रहे हैं, हम पीस चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये जो सारे कीबोर्ड वॉरियर बैठे हुए हैं ना, ये अभी भी नहीं मानते। ये अब भी यही कहेंगे कि नहीं, हम ताक़यामत रहने के लिए बने हैं, हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे, हम उसको तबाह कर देंगे, हम इस्लामिक एम्पायर बना लेंगे, हम पूरी दुनिया में हुक्मरानी कायम कर लेंगे। यूँ लगता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली ये सारी चीज़ें किसी बंद गली में फंस कर रह गई हैं। बिल्कुल डेलूजन का शिकार हो चुके हैं ये लोग। नॉम चॉम्स्की ने भी अभी रिसेंटली जो लेक्चर दिया है पाकिस्तान के हवाले से, उसने उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान हैज़ टू गेट आउट ऑफ रिलीजियस डेलूजन। पाकिस्तान से आगे सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं निकला, एक पुअर कंट्री है इथोपिया, उसने भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। इथोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। तो ये था आज का वीडियो। अब मैं थोड़ा पाकिस्तान पर पर्सनल अटैक कर देती हूँ। यार मैं रहती हूँ राजस्थान में और कल परसों आई थी आंधी। ये पाकिस्तानी वैसे तो साले भूखे मरते रहते हैं, भूखे नंगे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं होती, और तुम अपनी टिड्डियों को खा नहीं सकते बिरयानी बना के। आंधी में यार टिड्डियाँ आ गई, मेरा पौधा खा गई। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ। ये लास्ट वार्निंग है, सालों उन टिड्डियों को खा जाया करो, जिंदा चबा जाया करो, वरना लप्पू से सचिन ने तो सिर्फ पाकिस्तान की सीमा हिलाई थी। यो किट्टू भाई पूरा पाकिस्तान हिला देगा। हथियार निकाले अपना और डिस करके मुझे उड़ा दे। और हाँ, अब आप सब पूछोगे कि तुम्हें कैसे पता कि वो टिड्डियाँ पाकिस्तानी थी? सालों ने टिड्डियों को भी हरा कलर करके भेजा था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गई। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा रोस्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि नॉलेज बहुत था। नॉलेज इन द सेंस कि पाकिस्तान के गरीबी तो सभी किसी से छुपी है नहीं। वो लोग क्यों इतने ज़्यादा गरीबी में जा रहे हैं? अपने कट्टरपंथी की वजह से, अपने बिल्कुल मजहबी ज्ञान ना होने की वजह से। मजहब को अपने घर में रखने की चीज़ होती है, देश पे तुम थोड़ी थोप सकते हो उसको। इसी वजह से ये लोग इतना पीछे जा रहे हैं।
अब ये लोग इतना पीछे चले गए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। तो खैर वो बात अपनी जगह है, अलग है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में रोस्टिंग आज मुझे कुछ कम लगी, लेकिन आखिरी में बहुत बढ़िया बोला। और बाकी बीच में कुछ डाटा भी दिखा रहे थे कि बांग्लादेश सही में आगे निकला है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग जहाज़ों की मरम्मत में बहुत आगे निकले हैं, थोड़ा आगे नहीं, बहुत आगे निकल गए जहाज़ों की मरम्मत में। तो और बाकी वुमेन एम्पावरमेंट तो वो तो अलग बात है ही है, उसके बगैर तो कोई कंट्री नहीं राज कर सकता है दुनिया में। तो बस यही बात थी और यही कारण था। बाकी वीडियो बहुत बढ़िया थी, मज़ा आया देख के। और आप इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।